श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जीवन का है ये सार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करते हुए सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता करें। हमसे किसी प्रकार की त्रुटि हो रही हो गणपति गणेश तो हमें क्षमा कर दीजिए और आप प्रसन्न होकर इस कथा का श्रवण कीजिए। आप विघ्नहर्ता हैं, सभी प्रकार के विघ्नों का हरण करने वाले हैं, आप गणों के नायक हैं, इसलिए गण नायक हैं। आप प्रथम पूजता के अधिकारी हैं, मैं आपकी प्रथम पूजता प्रथम उपासना करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं, आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा माही, लक्ष्मी जी महारानी, श्री राम परिवार में शिव परिवार, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुल देवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए अपने पितरों का आह्वान करता हूँ, पितरानी जी का आह्वान करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूँ। यह कथा अमृतमयी कथा है, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। शिव का जहाँ भी नाम हो, शिव चर्चा जहाँ भी हो, उससे हमारे पूर्वज को आगे की गति मिलती है, उनकी मुक्ति मिलती है। शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि सभी प्रकार के कष्टों को तारते हैं। तो बाबा का कल्याण सभी पर बना रहे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि उमा शंकर नारायणी रूप में विराजमान रहकर इस कथा का जिस प्रकार आप श्रवण कर रहे हैं उस प्रकार गौर बिंदोरा बनकर कथा का श्रवण करें और हमें कृतार्थ करें। बाबा किसी प्रकार से मुझसे त्रुटि हो रही हो तो क्षमा करिएगा। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज मेरे गुरु, मैं उनको वंदन करते हुए अपने गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। और प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है कि उनकी प्रेरणाओं से मैंने 18 पुराण पढ़ने का बाबा के समक्ष प्रण लिया है। बाबा की अद्भुत कृपा थी कि कल 2 दिन तक मैं लिंगराज क्षेत्र में रहकर लिंगराज क्षेत्र में इस कथा का श्रवण कर सका, करवा सका। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे, हरिहर महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे। हम लोग अब कल की कथा के आगे की कथा आज पढ़ेंगे। बाबा विश्वनाथ ने हमें कितना ही अभूतपूर्व मौका दिया। बाबा की कृपा बिना सच में पत्ता नहीं हिलता। हम तो इंसान हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि
हम लोगों ने पढ़ा था, अमरकंटक सब और सुंदर सुंदर दिव्य भवन निर्माण कराता है, वह सर्वोत्तम धन का फल प्राप्त करता है। केवल यही दान उसके समस्त कामनाओं और प्रयोजनों को साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होता है। युधिष्ठिर जी बोले, भगवान गोलोक कैसा बताया गया है जिसे कर्म से उसकी प्राप्ति होती है, और कौन कौन वहां निरंतर रहते हैं? मार्कंडेय जी ने कहा, सब लोकों से ऊपर महादेव जी का लोक है, वह परम दिव्य और सर्वश्रेष्ठ है। वहाँ वृषभ रूप में धर्म भी विद्यमान है, जहाँ उनके पति वृषभ रूप धर्म है, वहाँ गौमाताएं भी निवास करती हैं, और उसी लोक में देवताओं और असुरों से पूजित नर्मदा देवी भी विद्यमान। उन्हीं के जल से गौवें, बछड़े तथा सब देवता तृप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, उमा सहित महेश्वर देवता, ऋषि, पितृगण, मातृगण तथा अन्य लोकों सहित शिवलोक और नर्मदा लोक भी इस गोलोक के अंतर्गत है। रुद्रलोक के जो गुण है वही गौलोक के हैं। नंदा, भद्रा, सुभद्रा, सुशीला तथा सुरभि, ये 5 गौ माताएं शिवलोक से प्रकट हुई हैं। छठी नर्मदा देवी भी वहीं से संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की इच्छा से प्रकट हुई हैं। महाराज, ये सब लोक माताएं हैं, अपने गुणों द्वारा इस संपूर्ण जगत को सदा तृप्त करती रहती हैं। शिवलोक से प्रकट हुई गोवी यहाँ आकर घास खाती है, वन में चरती है, निर्मल जल पीती है, शरीर को पवित्र करती है और मधुर दूध देती है, जिसके संपूर्ण जगत जीवन धारण करता है। जैसे छोटे बच्चे वाली स्त्रियों से घर की शोभा होती है, उसी प्रकार छोटे बछड़े वाले गौओं से जिनका घर सुशोभित है, उनके शरीर से पाप कहाँ से रह सकता है। जो लोग ओमकार और नर्मदा का सदैव शिव रूप में स्मरण करते हैं, उनका पुनः इस संसार में सागर में जन्म नहीं होता। जो घास और जल देकर गौओं के प्रति परम भक्ति भाव रखते हैं, वो उन गौओं के प्रसाद से शिवलोक में जाते हैं। ये गौ माताएं सदा अनुकूल रहने पर परस्पर समस्त कामनाओं को देने वाली है। जो इन कल्याणमयी गौओं की रक्षा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं। जो उत्तम विधि के साथ एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन करते हैं, वे निश्चय ही शिव के धाम को जाते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान स्वरूप तीर्थों में जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जाते हैं, विशेषतः जो नर्मदा और अमरकंटक जी की यात्रा करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के लोकों से विहार करते हैं। राजन, इस प्रकार तुम्हें नर्मदा का मंगलमय अवतार बताया गया है। युधिष्ठिर जी बोले, मुझे अब मैं दान धर्म का विधान सुनना चाहता हूँ। जो लोग दरिद्र और भिक्षुक हैं, उन्हें शिव धाम की प्राप्ति कैसे होती है? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, कमल, बिल्वपत्र, अकुश और नर्मदा का जल, इन सबको भगवान ब्रह्मा जी ने समानता धर्म का हेतु बताया है। ये सर्व सुलभ हैं। सभी धर्म, पुराण और श्रुतियां ये श्रद्धा और विश्वास से ही पावन होते हैं। पुराणों और श्रुतियों के उपदेश किए हुए धर्म का आचरण करने के से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो शिव जी का ध्यान करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक रुई भरा हुआ बिस्तर, कटी सूत्र सहित लाल वस्त्र, नवीन वस्त्र में लपटा हुआ तथा पवित्र धूप से सुवासित किया हुआ यज्ञोपवीत देता है, वह रुई के उन वस्त्रों के में जितने तंतु होते हैं और उन तंतुओं में जितने रोम होते हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान के शिव से उद्देश्य शिव भक्त को नैवेद्य देता है अथवा शाक, मूल, फल आदि अर्पण करता है, वह टंडूल, फल और दल आदि की जितनी संख्या होती है, अपने उतने सहस्त्र वर्षों तक शिवलोक में सम्मानित होता है। जो शिव भक्त को दही भात से भरा हुआ सुंदर भिक्षा पात्र अर्पण करता है, वह शिव धाम में निवास करता है। जो अपने शक्ति के अनुसार शिव व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह भगवान के शिव लोकों में प्रतिष्ठित होता है। जो भक्ति पूर्वक शिव को पूजा करते हैं, वे शिवलोक में जाते हैं।
इस प्रकार प्रसंगवश शिवलोक, गोलोक और नर्मदा लोक का वर्णन किया गया है, जहाँ शिव भक्त पुरुषों का निवास है। जो ज्ञान योग से शांतचित हो परम शिव का जप करते हैं, वे सब दुखों से मुक्त हो सदा सुखी बने रहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, सत्वगुण और प्रकृति, इन 8 आवरणों से युक्त शिवलोक है। वह 10,000 सूर्यों के समान कांतिमान परम स्थान है। ज्ञान और ध्यान से संलग्न शांत, भिक्षान भोजी, जितेंद्रिय भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए सत्कर्म करने वाले और जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही उस परम धाम शिवलोक के पाने के अधिकारी। जिस सत्य स्वरूप लोक में शुद्धि चित्त एवं अविद्या आदि के क्लेशों से रहित महात्मा पुरुष निवास करते हैं, उसी उत्तम पद को नर्मदा जी का सेवन करने वाले मनुष्य भी पा लेते हैं। जो नर्मदा के तट पर मेरे बताए अनुसार दान करते हैं, वे सब कुछ जानने वाले, सर्वत जाने के शक्ति रखने वाले, शुद्ध एवं परिपूर्ण हो जाते हैं। जो शुद्ध कर्म में तत्पर रहते हैं, वे परम ऐश्वर्य से संपन्न हो अपने इच्छा के अनुसार साकार या निराकार रूप में स्थित होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी पार्वती वल्लभ भगवान नीलकंटक का यह दिव्य स्थान नित्य विशुद्ध अविनाशी एवं सदा एक रस रहने वाला है। जो लोग नर्मदा के तट पर रहकर शिव जी के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे काम तृष्णा से मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। जो एक दिन भी शिव धर्म का पालन करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर होता है, उसके धर्म का अंत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। इस अध्याय के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। बाबा भोलेनाथ मुझसे यह कथा करवाते रहें और मुझ पर कृपा करते रहें, यही प्रार्थना के साथ मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम दूंगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण का लाभ देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदुरा बनकर इस कथा का श्रवण किया और मुझसे जो कथा जैसी उनकी इच्छा थी उस प्रकार करवाई। बाबा, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं इस पाठ को कर सकूं, लेकिन आपकी कृपा से यह पाठ चल रहा है। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का श्रवण करें उन्हें सुनने का फल प्रदान करें। जो इस कथा को सब्सक्राइब करते हुए आगे की ओर बढ़े, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। बोलो बम बोल बम बोल बम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।